मेरी रचनात्मकता जो थी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा लिखना। इस चीज़ को एक्चुअली मुझे सबसे पहली उस पर रखना चाहिए कि मेरा लिखना, मेरे मन में जो होता था मैं वो लिख देती थी एंड दैट्स इट। मेरे इधर नहीं भरा होता था तो मेरे मुंह से नहीं निकलता था, मेरे विचारों में नहीं आता था। अब मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली उसमें हूँ कि एक मेरा माइंड 1 मिनट के लिए शांत नहीं होता। इतना कुछ चलता है, इतना कुछ चलता है, लेकिन मैं लिख नहीं पाती। और हाँ, आध्यात्मिकता का बीज अगर आपके अंदर है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जाते हुए 2024 में आपको सारी वीडियोस वो दिख रही होंगी जो लोग बता रहे हैं कि आप पूरे 2024 से आपने क्या सीखा, 2025 में आपको क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें मिली, आप किन किन चीज़ों को पाओगे, आपके क्या क्या रिजोल्यूशंस हैं जो आपको 2025 में पूरे करने हैं या जो भी है। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या सीखा, मुझे क्या मिला, और इन सब सारी जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पे वीडियो मैं कल बनाऊँगी। आज मैं उस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो पिछली थी उसमें जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने क्या क्या खोई। 2024 में मैंने क्या क्या आदतें मेरी छूट गई जो नहीं छूटनी थी, क्या क्या मुझसे छूटा, क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या ऐसा है जो कि मुझसे मेरे व्यक्तित्व से गया, क्या क्या आएगा, क्या क्या करना चाहिए, वो उसकी वीडियो कल रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें मेरी खो गई हैं और जिनका ना खोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिनके खोना, जिनका मेरे लिए बहुत लॉस भरा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, उनमें से बिल्कुल मैं शुरुआत करूँगी। मुझे जैसी जैसी चीज़ें याद आती जाएंगी उनमें से मैं पहली चीज़ बताऊँगी कि एक मेरा किताबें पढ़ना छूटा है। मैं मतलब आपको अभी तुरंत वीडियो लेके जाके दिखाना पड़ेगा, फ़ोटो लगा दूँगी। 10 से 12-15 उपन्यास मेरे ऐसे रखे हुए हैं। जो लड़की एक दिन में एक उपन्यास ख़त्म कर जाती थी, जो लड़की दुनियादारी से हट के आध्यात्म या फिर साहित्य में इतना रुचि रखती थी, उसको आज दुनियादारी से ज़्यादा मतलब है बजाय साहित्य और आध्यात्म के। तो एक चीज़ मेरी वो छूटी है। मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिनके छूटने से मेरे लिए अच्छा खासा नुकसान मैं झेल रही हूँ। मेरे मेंटल, इमोशनल और इवन सोशल फील्ड में भी उसका असर हुआ है। तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ। सेकंड चीज़ है बिल्कुल कम्प्लीटली अपनी मौज में रहना। मुझे किसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था या किसी से बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं था। जितना किसी का अच्छा कर पा रहे हैं वो ठीक है, बुरा करने के लिए मैं उस जगह पर रहती नहीं थी। मतलब मुझे कोई चीज़ बुरी लगी मैं उस जगह से हट गई। बुरा बोलने के लिए, बुरा करने के लिए, बुरा फील करने के लिए भी मैं किसी जगह पर रुकती नहीं थी। ये चीज़ जो मेरे अंदर आ गई है कि मैं अपनी मौज में नहीं हूँ, वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा नुकसानदायक ही साबित होती आ रही है और अभी भी हो रही है। चिल्ला चोट, मतलब बेवकूफ़ पागलों की तरह बौखलाहट और हद लेवल का इरिटेशन, जिसमें मैं इस लेवल पे बोलने चिल्लाने लगी हूँ जो कि मेरे अंदर था नहीं। वो जो एक झेल जाने की, चुप रहने की, शांत रहने की जो आदत थी वो छूटी है मेरी। मैंने ये चीज़ भी खोई है और ये उन चीज़ों में से है जो कि बहुत 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 ज़्यादा नुकसानदायक मेरे लिए रही है। कहना शब्द बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, अभी भी है, हो रही है, उससे नुकसान मेरा अभी भी हो रहा है कंटिन्यू। मेरा हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ रखने की मैं कोशिश करती थी और एक्चुअली था, जो कि अब नहीं है। इतना ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ हृदय था कि मुझे मेरे खुद के उस हृदय पर गर्व होता था, जो कि आज की डेट में नहीं है। वो प्रेम, वो कोमलता, वो सॉफ्टनेस, क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, वो जाने कहाँ खो गई है। जो मासूमियत तो मैं नहीं कहूँगी, पर मतलब एक जो कोमलता, जो सॉफ्टनेस थी, वो नहीं पता कहाँ खो गई है। और उसके खोने से भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। और आप कोई भी, सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि जिन चीज़ों को मैं मेंशन कर रही हूँ वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो उनसे, मतलब थी और फिर छूट गई हैं, तो उनसे आपकी लाइफ किस हद तक प्रभावित हो सकती है। फिर उसके बाद मेरा जो आध्यात्म से मेरा जो जुड़ाव था और जो मेरे विचारों में आध्यात्मिकता थी, विचारों में है पर उसमें कमी आई है, उस चीज़ का असर इसीलिए कम हुआ है क्योंकि मैं इतनी उलझने अपने ऊपर ओढ़ती जा रही हूँ कि मतलब भैया, स्वदेश भैया एक बात कहते हैं, और स्वदेश भैया कौन, मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर कह सकते हो आप, कि निशा तुम्हारा घर साफ़ है, तुम बाहर से कचरा इकट्ठा कर करके भरती हो क्योंकि तुम्हें साफ घर दिख रहा है, कचरा क्यों नहीं है। वो सही बात है, मैं उड़ती जा रही हूँ, मैं उलझने लेती जा रही हूँ अपने हाथों। तो वो चीज़ भी मेरी छूटी जो कि
खोए हुए चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ मतलब मेरी है। हाँ, आध्यात्मिकता का बीज अगर आपके अंदर है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। और एक्चुअल जो कंडीशन है मेरी आज भी वही है, दिल मेरा आज भी वही है, लेकिन जो मेरे व्यवहार का, जो मेरे ऑल ओवर जो मेरा वो होना चाहिए, वो आध्यात्मिकता से भी थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। और जो पहले मैंने 2-3 चीज़ें बताई है ना, एकाग्रता की कमी, पढ़ने की मतलब जो एकाग्रता की ही कमी है कि मैं कोई नोवेल उपन्यास जो है वो पूरा पढ़ नहीं पा रही हूँ, या मतलब मैं शुरू करती हूँ तो आधा करके छोड़ देती हूँ, या मेरा चिल्ला चौट चिड़चिड़ापन, या फिर जो भी है वो मेनली अगर मैं स्पिरिचुअलिटी पे अभी भी टिकी रहती, जुड़ी रहती, मेडिटेशन के लिए तो मैं एक पूरी वीडियो फिर से मतलब एक कंप्लीट ही वीडियो बनाऊंगी, वो इतना बड़ा टॉपिक है। और वो छूटना मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती मेरी चीज़ छूट जाना है। मेडिटेशन अगर रेगुलरिटी में होती, वो नहीं छूटी होती, तो ये आज ये वीडियो ही नहीं बन रही होती, ये सारी चीज़ें नहीं बिगड़ी होती मेरे स्वभाव में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे विचारों में जो चीज़ें बिगड़ी हैं। इसके अलावा किसी भी इंसान से, किसी भी लड़की से, किसी भी महिला से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ से मैं कभी कोई तुलना नहीं करती थी। मेरे विचारों में तक कभी तुलनात्मक रूप से विचार नहीं आते थे, जो कि अब मेरे अंदर मुझे मतलब हीन फील करवाने लगे हैं। अरे इसका तो ऐसा हो गया, मेरा नहीं हुआ, या मेरा क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं आता है। जलन या ईर्ष्या जो होती है, जो द्वेष होता है, वो नहीं है, पर फिर भी मैं और अपने आप में सिर्फ हीन फील करने लगी हूँ। मैं किसी के बारे में ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ, पर मैं मेरे बारे में गलत सोचती हूँ। और वो जो कंपैरिजन करके जो आपके अंदर हीन भावना आती है, जिन लोगों के अंदर आई होगी, जिन लोगों को वो फील हुआ होगा कि आप जब किसी भी मतलब मैं रास्ते चलती हुई एक लड़की को देख के सोचती हूँ यार इसकी लाइफ तो बढ़िया है, कम से कम मेरी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। द लाइफ दैट आई एम लिविंग, जो मुझे मिली है, बहुत से लोगों का सपना है। हाँ, मेरे लिए आज सपना कुछ और हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये लाइफ भी सपना है। कंपैरिजन या दूसरी चीज़ जो है मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, पैसा, संपत्ति, कोई चीज़ इकट्ठी करना, जोड़ना, जो मतलब ईगो और सोशल स्टेटस और जो अपना मतलब स्टैंडर्ड लेवल, इन सारी चीज़ों पे भी मैं रत्ती भर ध्यान देने वाली लड़कियों में से नहीं थी, कभी भी किसी भी तरीके से नहीं दिया। पर अब मेरा ध्यान उन चीज़ों पे भी भटकता है, और उसका मेन कारण है भटकाव। एग्जैक्ट जो शब्द है वो भटकाव, क्योंकि मैं सेंटर पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल का जो ओरिजिनल हिस्सा है, जो दिल मेरा ओरिजिनल है, मैं उसको नहीं देख पा रही, उसकी नहीं सुन पा रही, उसके हिसाब से नहीं चल पा रही। स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, उससे दूर हुई हूँ, इसलिए इतनी सारी चीज़ों के भटकाव हैं। तो जो मेरी छूटने वाली चीज़ों हैं, उनमें और भी ना जाने कितनी चीज़ों की लिस्ट होगी। मेरी पॉजिटिविटी मैंने खोई है, मेरी रचनात्मकता, मतलब मुझे क्रिएटिविटी जो थी ना, वो मतलब बचपन से कोई ना कोई चीज़ का लगा रहता था कि मुझे कुछ बहुत नया सीखना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है खाने में, या कुछ पेंटिंग हो गई, या फिर कुछ कढ़ाई बुनाई, किसी भी चीज़ से लेके कुछ भी बहुत अच्छा सा पेंट या कुछ भी करना।